इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी स्पीड जो रिप्रेजेंटेड है किलोमीटर पर आवर के यूनिट में, उसे हम मीटर पर सेकंड के यूनिट में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो एग्जांपल के तौर पे चलिए हम मान लेते हैं एक स्पीड जो कि है 36 किलोमीटर पर आवर। इसी स्पीड को हम रिप्रेजेंट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो देखिए 36 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब होता है कि 36 इंटू किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर। अब यहां किलोमीटर का मतलब होगा 1 किलोमीटर और आवर का मतलब होगा 1 आवर। तो फिर इससे आगे हम इसी को कह सकते हैं कि यह है 36 इंटू 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर के जगह अगर हम 1 किलोमीटर को कहे 1000 मीटर और 1 आवर को कहे कि 3600 सेकंड, तो देखिए यूनिट जो है ये यूनिट कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में। अब अगर इस फ्रैक्शन को हम रिड्यूस करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ये 2 जीरो न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दे। इसका मतलब है कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 100 से डिवाइड किया। हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36 और 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो फिर ये बन गया 36 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 इंटू मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। अब इस मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड। तो देखिए जो यूनिट किलोमीटर पर आवर में था वही यूनिट अब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। हमने क्या किया, हमने इस स्पीड के इस न्यूमेरिक वैल्यू को जो कि यहां पर 36 था उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 डिवाइडेड बाय 18 से, और हमने यूनिट को किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में। अब ये जो दो स्पीड्स है, ये दो स्पीड सेम स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है पर दो अलग अलग यूनिट्स में। पहला किलोमीटर पर आवर में, दूसरा मीटर पर सेकंड में। तो ये कितना बनेगा देखिए 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36। सो यही स्पीड बन जाएगा 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि हम जब कोई भी स्पीड को जो कि किलोमीटर पर आवर में रिप्रेजेंटेड हो उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो उसके न्यूमेरिक वैल्यू को हम 5 डिवाइडेड बाय 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड बताया गया है 54 किलोमीटर पर आवर। तो सारे स्टेप्स को फॉलो ना करते हुए अगर हम डायरेक्टली इसे सॉल्व करें, 54 जो कि इसका न्यूमेरिक वैल्यू है स्पीड का, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से और इसके यूनिट को हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड। अब देखिए 18 इंटू 3 इज इक्वल टू 54। तो ये स्पीड ये बन जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। उसी तरह से 72 किलोमीटर पर आवर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये मिलेगा 20 मीटर पर सेकंड। ये तो था किलोमीटर पर आवर को हम कैसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब देखते हैं अगर कोई स्पीड मीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंटेड हो तो उसे किलोमीटर पर आवर में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए देख ले, अगर मान ले कि x किलोमीटर पर आवर ये बराबर होता है y मीटर पर सेकंड के, तो ऐसे स्थिति में ये y और ये x इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा। देखिए जब हम किसी स्पीड को जो कि किलोमीटर पर आवर में रिप्रेजेंटेड होता है उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो उसके न्यूमेरिक वैल्यू को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें वो स्पीड जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड हो उसका न्यूमेरिक वैल्यू मिलता है। तो ये हमें इंप्लाई यही करता है कि ये जो y है ये कैसे मिला, जब हमने x को 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो हमें y मिला। तो हम कह सकते हैं ये जो y है ये है x इंटू 5/18। तो फिर इससे आगे हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू y इंटू 18/5। इसका मतलब क्या है कि अगर y मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें करना क्या होगा, किलोमीटर पर आवर में रिप्रेजेंटेड स्पीड का जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा उस न्यूमेरिक वैल्यू को पाने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड जो कि मीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंटेड है उसका न्यूमेरिक वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से और हमें मिलेगा वो स्पीड
जिसका यूनिट किलोमीटर पर आवर में होगा उसका न्यूमेरिक वैल्यू। तो फिर एग्जाम्पल के तौर पे देख ले, मान ले एक स्पीड ये बताया गया है कि ये है फॉर एग्जाम्पल ये है 5 मीटर पर सेकेंड, इसे हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में। तो करना क्या है, इसके न्यूमेरिक वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 18/5 से और इसके यूनिट को हम कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर पर आवर में। तो यही बन जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से अगर आप देखें कि 10 मीटर पर सेकेंड ये किलोमीटर पर आवर में कितना होगा, तो इसी तरह से आप इसे अप्लाई करके देखें, आपको मिलेगा ये होगा 36 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से 15 मीटर पर सेकेंड ये होगा 54 किलोमीटर पर आवर और 20 मीटर पर सेकेंड ये होगा 72 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से 25 मीटर पर सेकेंड ये होगा 90 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में अगर आपको कन्वर्ट करना है किसी स्पीड को, तो या तो 18 डिवाइडेड बाई 5 या 5 डिवाइडेड बाई 18 आपको मल्टीप्लाई करना है। यहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या मल्टीप्लाई करना है। जब समय कम होता है हम तुरंत इसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका इंट्यूशन ग्रो कर जाएगा कुछ ही दिनों में। सबका अपना अपना तरीका होता है याद करने का। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, शायद ये कुछ हेल्प कर जाए आपको कि कब हम 18 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई करें और कब 5 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई करें। तो मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूं कि मान ले आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बैटिंग कर रहे हैं और दूसरे एंड से बॉलिंग कर रहे हैं शोएब अख्तर, दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज। फिलहाल तो वो खेलते नहीं है, पर जब वो अपने समय में खेल रहे हैं होते, तो आप मान ले कि आप बैटिंग कर रहे हैं और वो बॉलिंग कर रहे हैं। वो बहुत तेज गेंद डाल रहे हैं 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप अगर क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो लगभग डाल लेते थे 160-161 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर आपने कभी क्रिकेट खेला है और ठीक ठाक लेवल में क्रिकेट खेला है, तो आपको ये अंदाजा है कि आप भले ही उस गेंद को खेल ना पाए, लेकिन आपको गेंद दिखेगा। अब यही मान ले कि कहीं से कोई ऑब्जेक्ट, वही गेंद मान ले, उसका स्पीड है 160 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले आपको तो अंदाजा लगाना होगा 160 मीटर होगा कितना। तो इसके लिए आप एक लेंथ कंसीडर करें 100 मीटर का। 100 मीटर का स्प्रिंट किया होगा आपने कभी, या फिर वो 100 मीटर का लेंथ आपने देखा होगा जहां पर रेस वगैरह होता है। इसका भी 1.5 गुने से भी ज्यादा होगा 160 मीटर। तो अब आप इस डिस्टेंस को अंदाजा लगाइए। अब मान ले 160 मीटर पर सेकंड का स्पीड है किसी गेंद का, तो वो गेंद उस पॉइंट से जो कि आपसे 160 मीटर दूर है, वहां से आप तक पहुंचने में 1 सेकंड का समय लेता है। जबकि एक क्रिकेट पिच, इसका लेंथ होता है 20 मीटर के आसपास, यह होता है 20 मीटर और 12 सेंटीमीटर का। उससे भी 8 गुना डिस्टेंस दूर होगा 160 मीटर। अब वहां से उस गेंद को आने में समय लग रहा है 1 सेकंड। आपको गेंद दिखेगा? आपको नहीं दिखेगा गेंद। यह बहुत बहुत ज्यादा स्पीड होता है 160 मीटर पर सेकंड, जबकि 160 किलोमीटर पर आवर आपको दिख जा रहा है, लेकिन 160 मीटर पर सेकंड आपको दिखेगा नहीं वही गेंद। तो 160 किलोमीटर पर आवर यह छोटा स्पीड होता है और 160 मीटर पर सेकंड यह काफी बड़ा स्पीड होता है। तो हम कह सकते हैं 160 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड को जब हम मीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस करेंगे तो यह 160 मीटर पर सेकंड से छोटा होगा। यह प्रैक्टिकली होगा 44.44 मीटर पर सेकंड। पर मुद्दा यह नहीं है, प्रैक्टिकली जो भी हो यह हम बाद में इवैल्यूएट कर लेंगे। तो 160 किलोमीटर पर आवर 160 मीटर पर सेकंड के बराबर नहीं है। यहां जो मीटर पर सेकंड का जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा वो 160 हो ही नहीं सकता, उससे छोटा होना है उसे। अब छोटा होना है तो जब हम 160 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 18 डिवाइडेड बाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे? अगर ऐसा करेंगे तो ये तो 160 और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 18 डिवाइडेड बाई 5 ये होता है 3.6। तो हम तो उसे 3 गुना कर देंगे, फिर 3.5 गुना से भी ज्यादा। इसका मतलब हमें 160 को छोटा करना है जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो अब छोटा कैसे होगा? या तो हम 18 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे सिचुएशन में, या 5 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है हमें मल्टीप्लाई करना है 5 डिवाइडेड बाई 18।
तो जब किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस्ड स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम 5 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमेरिक वैल्यू को छोटा करेंगे, और इसी का उल्टा हम करेंगे जब मीटर पर सेकंड से हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत हेल्प करेगा आपको, और आपके पास अगर कोई अपना तरीका हो तो कमेंट में जरूर लिखें, यह हम सब के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।